महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभ्याम रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसंज्ञानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान गुरु रामानंद
भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय सिया राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकादशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। हरिशरणम। पूर्व प्रसंग में श्री भरत जी महाराज चित्रकूट की ओर बढ़ते समय श्रृंगवीरपुर में और रात्रिकाल में भरत जी महाराज ने कुछ पत्तों की फूलों की पंखुड़ियों की जो चटाई बनी थी साथरी
साथरी कहते हैं चटाई को। कुछ साथरी निहारी सुहाई, की न प्रणाम प्रदक्षिण जाई। जब भी कभी भी अपने से किसी बड़े का आदर करना हो, वंदन करना हो, तो शास्त्र सम्मत ये बात है कि कभी भी उसके सामने उसको बाएं हाथ पर करके नहीं जाना चाहिए। गुरु हो, संत हो, भक्त हो, यहाँ तक कि माता पिता हो, जब भी उनके सामने जाएं, अगर सामने से सीधे सामने नहीं आते हैं तो वो हमारे बाएं हाथ पर नहीं रहने चाहिए, हमारे दाहिने हाथ पर रहने चाहिए। मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं तो अगर ऐसा प्रवेश हो कि प्रभु बाएं हाथ पड़े और फिर दर्शन हो सीधा होके, तो ठीक नहीं है, घूम कर आओ। जब प्रभु दाहिने हाथ पड़े तब आकर दर्शन करना चाहिए। तो कीन्ह प्रणाम प्रदक्षिण जाए, प्रदक्षिणा की दाहिनी ओर करके शैया को। भरत जी महाराज बड़े भारी व्याकुल हुए। और व्याकुलता की आतुर और व्याकुल तो थे, पर अभी तो सीमा हुई। श्री जनकराज तनया के स्वर्ण कर्ण, कुछ चरणों के नूपुर भी हो सकते हैं, कुछ कान के कुंडल के भी स्वर्ण कर्ण हो सकते हैं, और जो वस्त्र धारण किया होगा राजसी, ऊपर से तो वल्कल धारण किया था, तो उसके भी स्वर्ण तार कहीं कहीं से टूट टूट के। श्री जनकराज तनया का स्मरण करके भरत जी महाराज अतिशय व्याकुल हुए थे। बड़ा भारी क्रंदन किया था। कहाँ तो पिता इनके भोग और जोग दोनों से परिपूर्ण। लोग समझते हैं राजा विदेह तो राजा हैं, पर वो तो महान योगी ब्रह्मनिष्ठ विदेह राज। और ससुर तो सूर्यवंश के सूर्य। सूर्य कहने का अर्थ ही है कि सूर्यवंश के सूर्य को भी पीछे छोड़ दिया। उस सूर्यदेव के यश को भी महाराज दशरथ ने पीछे छोड़ दिया। शास्त्र कहता है स्त्री में 4 विशेषता होनी चाहिए। एक तो उसका जो मायका है वहाँ की विशेषता उसके अंदर होनी चाहिए, उसके जीवन में प्रकट होनी चाहिए। तो एक तो मायके की विशेषता होनी चाहिए स्त्री में, प्रत्येक स्त्री में, और एक अपने ससुराल की भी विशेषता स्त्री में होनी चाहिए, अपने पतिदेव की विशेषता स्त्री में होनी चाहिए, और स्वयं का उसके सद्गुण की विशेषताएं उसके जीवन चरित्र में होनी चाहिए, जीवन शैली में होनी चाहिए। तो ये 4 उपमा यहाँ पर इसीलिए गोस्वामी जी ने दी कि पिता जनक देव पटतर के ही। विदेहराज जनक की उपमा किससे दी जा सकती है? करतल भोग जोग जग जेही। ऐसी तो ये राजकन्या, विदेहराज जनक की राजकन्या। और ससुराल तो देखो कैसा, ससुर भानुकुल भानु भुआलु, सूर्यवंश के सूर्य। देवराज इंद्र भी देखकर आश्चर्य करते हैं अवधराज वहां के राजा को। और पति की विशेषता देखो, प्राणनाथ रघुनाथ गोसाई। और ये तो सभी के प्राणनाथ हैं, प्राण प्रियतम है, सबकी अंतरात्माएं, अविनाशी परमात्माएं। तो पति देव भी प्रभु श्री रघुनाथ। पतिव्रताओं में शिरोमणि ये इनकी स्वयं की विशेषता है। पतिव्रताओं में शिरोमणि है। सी साथरी देख, भरत जी बहुत व्याकुल हुए। क्या ये इस चटाई पर शैया पे शयन करने योग्य है? वो तो कहते हैं बिहरत हृदय नहरि हर पवित्र कठिन विशेष। मेरा हृदय वज्र से भी कहीं कठोर है। इस दृश्य को देखकर भी ये फट नहीं जाता। मानो कहते हो हे भगवान शिव। भरत जी महाराज भगवान शिव के बड़े भक्त हैं। हे भगवान शिव, इस दृश्य को आपसे कैसे देखा जाता है? आप प्रलय क्यों नहीं लाते? और लक्ष्मण जी की जब शैया की ओर देखा जिसका उन्होंने स्पर्श भी नहीं किया उस रात्रि में, लालन जोग लखन लघु लोने, भेन भाई ऐसा अहे न होने। अरे ये तो बड़ा, ये मेरे छोटे भाई लखन लाल तो बड़े प्यार बड़े दुलार के योग्य हैं। ऐसे सुकुमार ऐसे सुंदर पृथ्वी पे ऐसे भाई न हुए हैं और न होने के।
भगवान श्री राम ने आगे के प्रसंग में चित्रकूट में लक्ष्मण जी से कहा, भरत के समान भाई पृथ्वी पे न हुआ है न होगा। और भरत जी महाराज कहते हैं लखन लाल जी को, ऐसे लक्ष्मण भे न भाई अस अहि न होने, ऐसे भाई न कभी हुए न होंगे। एक तो पुरजन प्रियजन पितु मातु दुलारे, प्रजा के, परिवार के, माता पिता के सबके बड़े दुलारे, और सिय रघुबीर ही प्राण प्यारे। मेरे प्रभु श्री सीताराम के तो प्राणों के समान प्यारे हैं। और बड़ा बड़ा कोमल स्वरूप, मृदु मूर्ति, सुकुमार स्वभाव, स्वभाव इतना सुंदर, ऐसे सुकुमार, बड़ी कोमल मूर्ति, तात बाहु तन लाग न कहूं। इनके शरीर को तो कभी गर्म हवा ने भी स्पर्श नहीं किया। इतने सुकुमार, इतनी कोमल मूर्ति, ऐसे सबके दुलारे, श्री सीतानाथ के प्राणों के प्यारे। वे लक्ष्मण एकदम हर गया उनका हृदय भरत जी महाराज का। ते बन बसहि विपत्ति सब भांति, निधरे कोट कुलिस यही चाहती। हे भरत, तेरे कारण ये सब उत्पात हुआ। अरे ये सब दृश्य देखकर ऐसे लक्ष्मण, ऐसे सुकुमार, ऐसी कोमल मूर्ति वन में रह के सब विपत्ति को सहते हैं। तेरी करोड़ों वज्र से कठोर ये छाती फट नहीं जाती, निधरे कोटि कुलिस यही चाहती। पहले तो श्री जानकी मैया के लिए बड़ा भारी दुख, बड़ा भारी विरह, कष्ट, और फिर लखनलाल का स्मरण हुआ, क्योंकि लक्ष्मण जी महाराज छोटे हैं ना भरतलाल जी से, भले घंटा 2 घंटा हो। हृदय फटने लगा। फिर प्रभु श्री राम के स्थान की ओर देखा, जहां प्रभु ने, श्री रघुनाथ जी ने विश्राम किया। राम जन्म जग कीन उजागर। निषाद राज वो बड़े सावधानी से श्रवण करते हैं भरत जी की भाव मूर्ति को, उनके अनन्य अपार प्रेम की सीमा को देख देख कर बड़े भारी व्याकुल हो रहे हैं। कुमार शत्रुघ्न भी भारी रुदन कर रहे हैं। भरत जी महाराज ऐसी अवस्था में कहते हैं, राम जन्म जग कीन उजागर। मेरे स्वामी श्री रघुनाथ ने तो इस पृथ्वी पर अवतार लेकर इस पृथ्वी को, तीनों लोगों को आलोकित किया, प्रकाशित किया, और रूप शील सुख सब गुण आगर। अरे वो रूप के भंडार, रूप की खान, शील की खान, सब सुख सब गुणों के समंदर हैं। पुरजन परिजन प्रजा इनको प्राणों से अधिक चाहती है। हम परिजन इनको प्राणों से अधिक चाहते हैं। गुरु पितु माता, अब चाहे प्रजाजन हो, चाहे परिवार के लोग हों, गुरु हो, माता पिता हो, राम स्वभाव सब ही सुख दाता। मेरे स्वामी का तो सहज स्वभाव है सबको सुखी करना। जय विधि सुखी हो ही पुर लोगा, करहीं कृपा निधि सोई संजोगा। कौन कैसे सुख होगा? मेरे स्वामी, मेरे नाथ वही उपाय करते हैं। इसीलिए तो बैरी राम बड़ाई करी, जो हमारे शत्रु हैं वो भी मेरे स्वामी श्री रघुनाथ की प्रशंसा करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं। उनका बोलना, उनका एक दूसरे से मिलना, उनका विनय मन को हर लेता है। अरे ऐसा कौन पाषाण हृदय हो जिसके मन को, चित्त को वो हर न ले। और करोड़ों करोड़ों शारदा और शेष मिलकर भी कर न सकहीं प्रभु गुणगन लेखा। मेरे स्वामी उन रघुनाथ के गुणों का गान करके, गुणों का गान कर नहीं सकते, उनके गुणों की गिनती कर नहीं सकते। ऐसे मेरे स्वामी श्री रघुनाथ सुख स्वरूप, वो तो सुख के धाम है, सुख के सिंधु हैं, रघुवंश के मणि है। महाराज दशरथ अगर सूर्यवंश के सूर्य थे तो सूर्यवंश की मणि तो मेरे स्वामी श्री रघुनाथ हैं। ये तो सब मंगल और मोद के खान है, सब मंगल सब आनंद। और तेसोवत कुश डास वही, पृथ्वी पर कुशों की सैया पर वो शयन करते। विधि गति अति बलवान, हाय रे विधाता तूने इतना कलंक क्यों लिया। हाय रे विधाता तूने इस भरत का मुख काला क्यों किया। और राम जी ने तो कभी कान से भी दुख सुना नहीं। राम सुना दुख कान न काऊ।
बात यह है कि जब प्रभु को गुरु आश्रम से आके वैराग्य हो गया था बड़ा प्रबल, संसार के लोगों का दुख देखकर वैराग्य हो गया था, दशरथ जी महाराज ने आज्ञा की कोई भी दुख की बात समस्त अवध की, पुरजन परिजन पूरी सीमा, कोई भी दुख की बात श्री रघुनाथ के कान तक भी नहीं जानी चाहिए। इसलिए भरत जी कहते हैं राम सुना दुख कान न काऊ। इन्होंने तो कान से भी दुख सुना ही नहीं, दुख होता क्या है। और जीवन तरज में जो वही राहु। पहले के समय बहुत से लोग होते थे, कहते ना वृक्षों में, अरे मेरी जान इस पेड़ में बसती है, मेरी जान इस वृक्ष में है, कोई कहते मेरी जान तो इसमें बसती है। पहले ये सब ये बोलचाल की भाषा में बड़ा प्रचलित होता था प्राचीन काल में। तो महाराज जी कहते हैं जीवन तरज में जो वही राहु। चक्रवर्ती महाराज तो अपने जीवन की कल्प वृक्ष की तरह इनकी रक्षा करते थे, सुरक्षा करते थे, लाड़ दुलार करते थे। ऐसे श्री रघुनाथ जी पृथ्वी पर शयन करते। पलक नयन फनी मनि जही भांति जोगो वही जननी सकल दिन राती। और अवध की सब माताएं दिन रात जैसे पलके पुत्री की रक्षा करती हैं, जैसे सर्प मणि की रक्षा करता है, ऐसे ही सब माताएं दिन रात इन श्री गुरु रघुनाथ की रक्षा करती थी। ते अब फिरत विपिन बदचारी। वे मेरे स्वामी आज वन में खुले चरणों से चलते हैं, कंद मूल फल फूल आहारी। मानो भट्टी की आग की तरह हृदय भरत जी महाराज का धधक गया। श्री जनक राज तनिया का कष्ट, श्री लखनलाल की सुकुमारता, उनका वन का कष्ट, श्री रघुनाथ जी का कष्ट सोच सोच के हृदय बिल्कुल अंगारों की तरह दहक गया। धिक्कारने लगे धिक कैकेयी अमंगल मूला। अरे ये कैकेयी तो समस्त अमंगलों की मूल हुई, ये तो अपने प्राण प्रियतम के प्रतिकूल हुई। मानो यदि प्राण प्रियतम महाराज दशरथ हैं तो उनको भी ले ली, और प्राण प्रियतम अगर श्री रघुनाथ हैं इसके तो ये उनको भी वन में भेज दी। देखो पतिदेव के लिए प्राण प्रियतम काव्य में सामान्य शब्द है, पर श्री रघुनाथ तो सभी के प्राण प्रियतम है। जड़ हो चाहे चेतन, चर हो चाहे अचर, वो तो सभी के प्राण प्रियतम है। और अपने को भी धिक्कारते हैं, कुल कलंक कर सृजई विधाता। विधाता ने मुझे कुल का कलंक करके बनाया, मैं इसी योग्य था। मेरी कुमाता ने, इस कैकेयी ने मुझे अपने स्वामी का द्रोही बना दिया। इतना क्रंदन करने लगे, इतने व्याकुल हो गए भरत जी, निषाद राज तरह तरह से समझाने लगे। व्यर्थ इतना विषाद, इतना दुख आप ना करें। हे कुमार भरत, राम तुम्हें प्रिय, तुम प्रिय राम ही। मैं जानता हूँ तुम राम जी को प्रिय हो, तुम्हें राम जी प्रिय है, ये बिल्कुल सत्य बात है। पर क्या करें कुमार, विधाता ही प्रतिकूल है। विधि बाम की करनी कठिन जही मातु की नी बावरी। तेहि रात पुनि पुनि करही प्रभु सादर सराहना रावरी। विधाता की करतूत को क्या कहें। अरे माता का कोई दोष नहीं, उन रानी कैकेयी का कोई दोष नहीं, ये तो विधाता की करनी है। उसने उसकी बुद्धि को हर लिया। जिस रात्रि प्रभु ने यहाँ विश्राम किया, उस रात को बार बार प्रभु सादर सराहना रावरी आपका बार बार स्मरण करते थे, गुणों का गान करते थे। इसलिए मैं सत्य कहता हूँ, हे कुमार भरत, निषादराज धैर्य बता रहे हैं। उनको तो डर लगता है इस भरत के प्राण न निकल जाएं इस भारी दुख में। निषादराज उनकी रक्षा के लिए, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, तुलसी न तुम सो राम प्रियतम कहत हो सो है किए, परिणाम मंगल जान अपने आनिए धीरजिए। निषाद कहता है, मैं प्रण करके, प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, सत्य व्रत करके कहता हूँ, आपके समान उन श्री राम गोसाई को कोई प्यारा नहीं है। देखो परिणाम में मंगल ही होगा, धैर्य रखो, इसलिए अपने को प्रसन्न करो। इतनी स्थिति में रहो कि चित्रकूट तक पहुंचो। हे कुमार भरत, इतने अधीर न हो। अब तो ये क्रंदन सुन सुनकर वहां सब लोग आ गए। देखो वैसे भी प्रभु तो अंतर्यामी है, कृपा के भंडार, कृपा के घर। निषादराज ने समझाया, अब चलो, अब आप विश्राम करो। इतना भारी क्रंदन सुनकर सब लोग आए। अब वहां आकर तो
किसी को धैर्य रहा नहीं। भरत जी महाराज चल दिए, निषाद राज की वाणी सुनी, धैर्य बांधा, बास चले सुमिरत रघुवीरा, जहां डेरा पड़ा था प्रभु का स्मरण करते हुए चले। अब तो अयोध्या की प्रजा बिल्कुल आर्त होकर वहां पे प्रदक्षिणा करती है, प्रणाम करती है, और सब मिलके देह कैकेयी खोर निकामा बार बार उन रानी कैकेयी को दोष देती है। सब नेत्रों से जल बरसाते हैं, प्रतिकूल विधाता को दोष लगाते हैं। कोई कोई तो भरत जी के स्नेह का गुणगान करते हैं, उनके राम प्रेम का गुणगान करते हैं। कोई कोई महाराज दशरथ के प्रेम के निर्वाह का गुणगान करते हैं, और कोई कोई अपनी निंदा करते हैं। और निषाद राजगुह का जो प्रेम है प्रभु श्री राम के प्रति, उस प्रेम की बारंबार प्रशंसा करते हैं। ए विधि रात लोग सब जागा, रात भर जगे ही रहे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुई, और जब ब्रह्म मुहूर्त हुई, अब तो गंगा पार करना है ना। आज सुबह सुबह 4 बजे के आसपास धीरे से, बहुत धीमी सी आवाज में कुमार भरत ने शत्रुघ्न कुमार से कहा कि देखो, कल सखा निषाद राज को अधिक रात्रि तक जागरण करना पड़ा है। हम सभी को गंगा पार करना है। बहुत धीरे कह रहे थे, मानो निषाद राज की निद्रा में बाधा न हो। इतने में निषाद राज गुह उठ के खड़े हो गए। अरे मैं इतना अधम नहीं हूं कि मेरे यहाँ इतने वंदनीय सम्माननीय अतिथि पधारे और मैं रात्रि में शयन करूं। देखो, जो नौकाएं कल शस्त्रों से सुसज्जित थीं, कहाँ तो युद्ध होना था, भरत से संग्राम करने को जो नौकाएं प्रस्तुत थीं, आज उन्हीं का सदुपयोग श्री भरत जी महाराज को गंगा पार कराने में होना था। तो सोने से पहले ही निषाद राज ने सब 500 नौकाएं तट पर लगा दी, और केवट उन्हीं नौकाओं पर सोए थे। अब सबको देखो, जब भी पार करनी होती है ना कोई महानदी, कहीं स्नान करना होता है किसी नदी में, और अगर उस पार जाना है, नहीं जाना है तो कोई बात नहीं, पर अगर उस पार जाना है तो उस पार जाकर ही स्नान करना चाहिए। जाने का अर्थ है कि आगे बढ़ना है, केवल घूमने के लिए नहीं, नौका विहार के नाम पर नहीं। जब पथ पर आगे बढ़ना है तो उस पार जाकर ही स्नान करना चाहिए। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में सब चढ़ गए। कुलगुरु वशिष्ठ और ब्राह्मण लोग एक नौका में बैठे। भरत जी महाराज ने दोनों माताओं को एक नई नौका पर बिठाया। तो बड़ी तेजी से चलने वाली एक छोटी सी नौका सुमंत्र जी ले आए। विश्वस्त उसमें रक्षक भी बैठे थे, माताओं को उसी में बिठा के भेजा। पीछे जिसमें जो वृद्ध नागरिक थे और साथ में जो चलने वाली सेविकाएं थी, वो जहाँ बैठी वहाँ माता कैकेयी बैठी। जो हाथी थे उनको तो गंगा पार तैर के करना था, घोड़ों को रथों को तो विशेष रूप से नौकाओं से ही उस पर चढ़ाकर गंगा पार उतारा गया। तो सब सेवकों तक की व्यवस्था की गई उस पार पहुंचाने की। और आखिरी में अपने अनुज शत्रुघ्न कुमार के साथ भरतलाल जी ने निषाद राज के साथ नौका पर बिराजे। लगभग एक ही खेमे में सब सेना, सब नौकाएं उस पार उतर गईं। उस पार उतर के सब ने स्नान किया, अपने नित्य कर्म बड़े संक्षेप में किए प्रातः काल के। और जैसे हुए भरत जी महाराज ने सबको आगे भेजना, आगे बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, महर्षि वशिष्ठ को ब्राह्मणों के साथ रथों के आगे चलना था, चलना ही था, उसमें दो बात नहीं थी। और जो हाथी थे जितने, वो सब हाथियों की सेना उनके पीछे पीछे चल रही थी, और जितने रथ थे वो भी चले, उसके पीछे माताओं की पालकियां, आगे पीछे से घुड़सवार थे, वो रक्षा करते चल रहे थे माताओं के आगे पीछे। सुमंत्र ने आखिरी में कहा भरत जी महाराज से कि अब आप दोनों भी रथ पर चढ़ जाएं। भरत जी ने स्पष्ट कह दिया, आप माताओं के साथ चलें,
भरत जी ने उनको आगे भेजा, हमारे साथ 2 घुड़सवार आप छोड़ दें, आप आगे चलें, माताओं के साथ चलें। सुमंत्र जी आगे चले गए, मंत्रीगण भी आगे हो गए। अब जो पैदल चलने वाले थे, भरत जी ने उनको भी अपने से आगे कर दिया। केवल निषाद राज गुह थे, उन्होंने आगे जाना स्वीकार नहीं किया। भरत जी ने उनको मार्ग दिखलाने के बहाने सबसे आगे जाने को कह दिया, किंतु उनका तो उत्तर यही था कि भाई आपका जो दल है वो पहले ही मार्ग को सब ठीक ठाक कर देता है, हमें तो पता भी नहीं थी, वो तो चित्रकूट तक सब व्यवस्था कराए, तो किसी का मार्गदर्शक बनने की मुझे आवश्यकता नहीं, मैं तो आपके साथ ही चलूँगा। अच्छा, भरत जी महाराज ने रात्रि में ही केशों को जटा में बना लिया था, बलकल तो कहो कि अयोध्या से ही पहन कर निकले थे, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पर बड़े कुशल हैं, बड़े निपुण हैं भरत जी महाराज। उन्होंने शत्रुघ्न कुमार को वस्त्र बदलने से, सेवा के महत्व को समझाकर वस्त्र बदलने से मना कर दिया, क्योंकि इस रूप में तुम रहोगे तो माताओं की बड़ी भारी व्यथा होगी उनको, तो तुम वस्त्र मत बदलो, पहले ही समझा दिया था अयोध्या से ही। तो शत्रुघ्न कुमार तो दासानुदास हैं, अपने स्वामी की आज्ञा में रहने वाले। घुड़सवारों ने कहा महाराज भरतलाल जी से कि प्रभु आप भी घुड़सवारों पर, आप भी इस पर चढ़ें, हम आपके साथ हैं, और निषाद राज भी अवश्य ही अश्व को स्वीकार करें, घोड़े को। अधिक आग्रह तो सेवक कर नहीं सकते थे, पर कई बार बीच बीच में करते रहना पड़ता था। 3 सजे हुए रथ पीछे रह गए थे। जब सब लोग आगे निकल गए तो भाई के साथ भरत जी महाराज पैदल चल पड़े। निषाद को तो अनुगमन ही करना था भरतलाल जी का। भरत जी ने देखा कि ये तो आगे जाते नहीं, धीरे से कह दिया निषाद से कि तुम साथ चल सकते हो। बार बार सेवक आग्रह करते, पर भरत जी विराजमान नहीं होते घोड़े के ऊपर। उन्होंने कहा जब भरत पैरों से चलने में समर्थ हो जाएगा तब इन अश्वों को स्वीकार कर लेगा। मेरे स्वामी इस मार्ग पर पैदल गए हैं, उनके सेवक को वाहन क्यों स्वीकार करना है। कहीं सुसेवक 12 हुई है नाथ अश्व असवारा। महाराज चढ़ो आप महाराज। भरत जी का इतना सुकुमार शरीर। अरे भगवान श्री राम लक्ष्मण तो एक बार विश्वामित्र जी के साथ भी गए तो वन का कुछ तो अभ्यास था, कुछ तो देखा था। भरत जी महाराज तो सबसे बढ़कर सुकुमार हैं। बार बार सेवक कहते हैं, भरत जी कहते हैं राम पया दे पाय सिधारे, हम कहाँ रथ गज बाजी बनाए, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा, सब ते सेवक धर्म कठोर। देखी भरत गति सुन मृत बानी, सब सेवक गन गरहि गलानी। उन घुड़सवारों को, उन सेवकों को बड़ी गलानी होती है। क्यों? अरे भरत जी महाराज कहते हैं कि मेरे स्वामी तो पैदल गए, खुले चरण गए, मेरे लिए हाथी घोड़े और रथ है। अरे मैं तो उनका सेवक हूं। अगर वो खुले चरण पैदल इस भूमि से गए तो सेवक का तो धर्म है कि मैं सिर के बल जाऊं, मनो दंडवती लगाते हुए यहां से मैं चित्रकूट जाऊं। सबते सेवक धर्म कठोरा, सेवक का धर्म, दास का धर्म सबसे कठिन है, सबसे कठोर। ऐसी कोमल वाणी सुन के भरत जी महाराज की सब व्याकुल हो गए। सेवक लोग वो सोचते हैं कि राम जी पैदल गए और भरत जी कहते हैं सिर के बल जाऊं, बस चले। तो किसी को पता तो है नहीं, बस गुरुदेव को पता है भरत पैदल आ रहे, क्योंकि फिर सब उतर के पैदल चलने लगते हैं। कोई भरत जी महाराज को चलने नहीं देता। सबसे पहले माता कौशल्या नहीं चलने देती।
सेवक सोचते अगर भरत जी महाराज चरण सिर के बल चलेंगे तो फिर हम कैसे चलेंगे। क्या सेवक स्वामी की रीति है, क्या प्रेम है इनका प्रभु में। तो तीसरे पैर में भरतलाल जी वहां पहुंचे। तीसरे पैर पैदल आने में, और चल कैसे रहे। अच्छा एक बात है, आग्रह तो बड़ा कठिन था। प्रभु श्री राम जब इस मार्ग से चले, कुरई गांव होते हुए प्रयागराज की ओर जब प्रभु चले तो स्थान स्थान पर प्रभु बैठते थे। श्री जनक राज तनया को विश्राम मिले इसलिए प्रभु बैठते थे ना। विश्राम करते हुए गए, बैठते हुए प्रभु गए। बीच बीच में भरत जी को तो आज प्रयाग पहुंचने की बड़ी शीघ्रता थी। सेवकों ने इस पथ को तो साफ स्वच्छ कर ही दिया था आगे। यहां तक कि जो किसानों की खेती की जगह थी वो भी कट चुकी थी। तो गांव से दूर रह के चलना था। प्रभु तो गांव के किनारे किनारे पगडंडी पर चले। भरत जी महाराज को गांव से दूर चलना था क्योंकि सेना थी ना साथ में। गांव के लोग भयभीत हो जाते। इतनी भारी सेना, सज धस के हाथी रथ घोड़े, वो कहाँ देखते हैं ये सब। तो किसानों की खेतियों को काट काट के सीधे सीधे रास्ते समतल करके बनाए गए थे। प्रभु श्री राम पगडंडी से गांव के समीप होकर गए। विशाल सेना को गांव के पास से ले जाने में भय था, सबको कष्ट भी होगा। फिर इतने हाथी घोड़े रथ का समूह देखकर लोग भयभीत होंगे, चकित होंगे, और यहाँ तक कि गांव के लोग पास आने का साहस भी नहीं कर पाएंगे। ये किसकी सेना है, कहाँ किस राज्य को आक्रमण करने जाती है। दूर से देख के ही ग्रामवासी फिर भी पहला प्रश्न यही करते, क्योंकि सब लोग तो भाई हाथी रथ घोड़े पैदल और बड़ी तेजी से जा रहे थे। सुबह का समय था, ब्रह्म मुहूर्त में चले थे। कोई रुकने का नाम नहीं लेता, इधर उधर देखने का किसी को काम नहीं होता था। तो गांव के लोगों को यही लगता था कि ये लोग किसी को आक्रमण करने की शीघ्रता में है। पर ये दोनों कुमार, ये सबसे पीछे पैदल चलते भरतलाल जी और शत्रुघ्न कुमार को देखकर लोग चौंकते थे। अरे ये तो राम लक्ष्मण ही लगते हैं। निषाद राज घू भी तो है इनके साथ। पर ये वन को लौट कब गए थे जो अभी फिर से जा रहे हैं, और इतनी शीघ्रता में ये कहां जा रहे हैं। पर इस बार ये लक्ष्मण ने तो अपने अग्रज के समान वेश नहीं धारण किया है, और इनके साथ जो श्री जनक नंदिनी थी वो कहां है। कोई कहता है नहीं नहीं ये राम लक्ष्मण नहीं है। कैसे, अरे इनका मुख देखो कैसा कुमलाया हुआ है, कितनी भारी व्यथा है इनके मुखारबिंद पर। लेकिन तब ये कौन है जो बिल्कुल उनके जैसे ही हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, इतनी विशाल सेना कहाँ जा रही है, ये क्या है सब। गांव के लोग तो भाई सेना जा रही है पता तो पड़ती है, दूर दूर से जाते भरत जी। कोई कोई वृद्ध कहते अरे ये श्री राम के अनुज हैं भरत शत्रुघ्न। देखो उत्सुकता किसी चीज के लिए हो तो उपाय तो मिल ही जाता है। जो युवा थे वो तो भाग दौड़कर सेना के साथ चलने वाले सेवकों से पूछताछ कर लेते। ये वन में अपने अग्रज के पास जा रहे हैं, पता पड़ जाती। ये श्री राम को मनाकर लौटा लाने के लिए निकले हैं, ये भरत हैं, इन्हीं को इनके पिता ने राज्य दिया है, ये हमारे महाराज भरत हैं। धन्य भरत। जो वयोवृद्ध होते ना ग्राम के, वो कहते धन्य हो भरत तुम, संसार में तुम्हारे समान अनुज सबको प्राप्त हो। सब गांव के लोग एक ही बात कहते, अयोध्या का निष्कंटक राज्य ठुकराकर भाई को लौटाने जाते हैं भरत। धन्य है ये भरत, धन्य। अरे अयोध्या का कोष के आगे तो कुबेर का कोष तुक्ष मालूम पड़ता है, ऐसे राज्य को ठुकराकर भाई को लेने जाते हैं। धन्य है भरत। क्योंकि भगवान से सीताराम से तो पहले ही सब प्रभावित थे, लखनलाल से तो बड़ा आनंद हुआ। इन्हीं भरत के लिए वनवास हुआ था। अरे ये भरत मनाने जा रहे हैं। भरत जी को कहाँ अवकाश है कि वो कुछ सुनते कुछ देखते। दोनों भाई नाम का जप करते हुए अत्यंत तीव्र गति से राम राम सीताराम राम राम स्मरण करते हुए इतनी तीव्र गति से, क्योंकि पैदल है किसी को बताया नहीं, लगभग दौड़ते हुए जा रहे थे। शरीर धूल से सन चुका था,
कमल के समान मुख धूर धूसरित हो चुका था, म्लान मुख, उस पर पसीने की बूंदें और लाल लाल कोमल चरणों के तलवे में तो छाले छाले झलमला उठे थे, फफोले पड़ गए थे, पर शरीर की सुध तो थी नहीं। तो फिर ये छाले कैसे रोकते भरत जी महाराज को? निषाद राज देख देख कर व्याकुल होते, पर भरतलाल किसी की सुनते नहीं। मेघों ने देखा, बादलों ने, अरे ये तो श्री राम भक्त, महान भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, प्रभु के भक्त जा रहे हैं। मेघों ने छाया कर दी, बादल ही बादल हो गए, और छाया ही नहीं, मानो एकदम फुहार सी, जल की फुहार बरसने लगी बराबर। भक्त को कुछ शीतलता मिल जाए। जो वायु देवता थे वो मार्ग की धूल को आगे की ओर लेके जा रहे थे। ये चरणों से लगी धूल भरत के ऊपर उड़कर ना आवे। जिधर भरत जी मानो दौड़ते हुए से चलते हैं, एक तो भरत जी को सुध नहीं, मनसा वाचा करुणा, प्रभु के स्मरण में भागते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। देखो वो झांकी कैसी होगी, क्या 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 उनकी स्थिति है, कैसी शिथिल शरीर है, फिर भी दौड़ते हुए से मानो चलते हैं। वायुदेव भी ऐसा वेग कर देते हैं अपना, मानो इनको चलने में और शीघ्रता हो जाए, मैं और सहायक हो जाऊं। वृक्षों से, लताओं से झर रहे हैं कोमल कोमल पत्ते और पुष्प झर रहे हैं नीचे, मानो पूरे पथ को आच्छादित कर दिया है, ढक दिया है कोमल कोमल पत्तों से, पुष्पों से, मानो भारत प्रकृति ने भी भरत के लिए पावड़े बिछा दिए हों। कोयल बड़ा सुंदर सुंदर स्वागत गान भी कर रही है, तरह तरह के पपीहे मोर जय ध्वनि भी करते हैं, कोमल कोमल संबोधन करते हैं, भौरे भी यश का गान कर रहे हैं सब। ऐसा मार्ग सुखद होने लगा अचानक, जैसे भरत जी महाराज के चरणों में फपोले पड़े वैसे ही मार्ग ऐसा सुखद हुआ। इतना सुखद मार्ग तो प्रभु श्री राम को भी प्राप्त नहीं हुआ था जैसा भरत जी महाराज के लिए हुआ। पर भरत जी को सब देखने का अवकाश थोड़ी था। उनके मुख पर तो सीताराम सीताराम की रट लगी थी। वे तो अपने हृदय के धन वन में चित्रकूट ही शीघ्रता से पहुंचना चाहते हैं, बड़ी शीघ्रता से। इसलिए मार्ग में कहीं भी उन्होंने कोई आहार, कोई जलपान, कोई विश्राम कुछ नहीं किया। तीसरा पहर जब हुआ तो भरत जी महाराज प्रयागराज पहुंचे। ये तो अनादि पावन क्षेत्र है ना, तीर्थराज प्रयाग। बोलिए श्री प्रयागराज महाराज की जय। सब पहुंचे, सबको तो वहां गंगा जमुना के जो संगम है वहां सबको स्नान भी करना था। प्रयागराज की बड़ी महिमा है। सब पहले ही पहुंच चुके थे वस्तुतः, भरत जी महाराज रह गए थे क्योंकि वो पैदल थे, खुले चरण चल चल के आ रहे थे बड़ी शीघ्रता से। जब गंगा पार जाकर उस पार वशिष्ठ जी से, गुरुदेव से पहले ही वंदन करके भरत जी ने कह दिया था कि गुरुजी मेरे राम यहाँ से पैदल चलते हुए गए हैं, गुरुजी अब मुझसे आग्रह न करना, मुझको ऐसी आज्ञा न करना कि मैं रथ में बैठूं। इन सबको रथ में वाहनों में बिठाकर आप आगे चलें, मैं तो पैदल चलकर आऊंगा। गुरुदेव को पता था, राम पयादे ही पाए सुधाए, हम का रथ गज बाजी बनाए, सिर भर जाऊं चित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कटोरा। मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मेरे मालिक पैदल चल के गए हैं, मैं रथ में चढ़ूं तो पाप ही लगेगा। पर देखो गुरुदेव भी समझते थे कि भरत का शुद्ध प्रेम है, बहुत आग्रह करने पे इनको बड़ा भारी दुख होगा, ये पहले ही बड़े भारी दुखी हैं, व्याकुल हैं। तो वशिष्ठ जी महाराज सबको लेके आगे चले गए थे और भरत जी महाराज तो प्रभु का स्मरण करते हुए राम मेवानुशोचंतुम राम रामेति वा दिनम, सीताराम सीताराम बोलते 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 उनके आंखों से आंसू निकलते थे। चलते समय भरत जी को किसी किसी समय कैकेयी की याद आती थी,
वे विचारते थे कि कैकेयी तूने मुझे राम जी को, अरे तू राम जी को कैसे मुंह दिखाएगी, तुमने ये क्या किया कैकेयी, तुमने तो मेरा भी मुंह काला किया। समुझत मात करतब, समुझ मात करतब सकुचाई, करत कुतर्क कोटि मन माई। बड़ा तर्क वितर्क करते हुए मन में चलते हैं। मन में थोड़ा भय था, चिंता थी, थोड़ा संकोच भी था कि प्रभु के सम्मुख किस प्रकार जाऊं, मैं तो अपराधी हूं, मेरे ही निमित्त, मेरे ही बहाने, मेरे ही ब्याज से बड़ा भारी अनर्थ हुआ है। मेरे मालिक को, मेरे स्वामी को बहुत परिश्रम हुआ है, मैंने अपने प्रभु को बहुत दुख दिया है। सीताराम सीताराम करते करते पैरों में जूते नहीं, माथे पर छतरी नहीं, भीषण गर्मी थी। भरत जी महाराज का अंग अत्यंत कोमल था, इस कारण चरणों में उनके फफोले पड़ गए थे। भरत जी को कुछ भान नहीं, क्यों, भरत जी तो देहातीत दशा में थे। प्रभु श्री राम के प्रेम में अपने देह का भान भी भूल गए थे। भगवान श्री सीताराम के स्मरण में तन्मय हो गए थे। प्रयागराज में सब पहले ही पहुंचकर बैठे हुए थे। भरत जी महाराज पीछे से आए, कुछ तो कितने स्नान भी कर रहे थे। गुरुजी और माताओं का वंदन किया, सबकी व्यवस्था की। सबको बड़ा भारी कष्ट हुआ, माताओं को विशेष कष्ट हुआ कि आज भरत पैदल आए। सब व्यवस्था करके त्रिवेणी पर श्री गंगा मैया को साष्टांग प्रणाम किया भरत लाल जी ने। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। भरत जी ने उसमें स्नान किया। प्रयागराज तो सब तीर्थों के राजा हैं। प्रयागराज में श्री गंगा जी और श्री जमुना जी का संगम हुआ है। सता सते सविते यत्र संगते तत्राप्लुप्तासी जीवमुत्पतन्ति देहैय सर्वं विसर्जन्ति धीराः ते जनाः साहामृतत्वं भजन्ते। सिता सिते सविते यत्र संगते, सत और असित, गंगा जी और जमुना जी दोनों का बड़ा मधुर संगम, मनो ज्ञान और भक्ति का मधुर मिलन। बहुत ज्ञान और भक्ति का मधुर मिलन है गंगा जमुना का संगम। बोलिए श्री जमुना मैया की जय। एक बात है, यहाँ थोड़ी सी तत्व की चर्चा है, क्योंकि गंगा जमुना का संगम है, ज्ञान और भक्ति का संगम है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं है, पर प्रभु का प्रेमी होना बहुत कठिन है। सच कहो तो भक्ति के बिना ज्ञान भी लंगड़ा है, और ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति अंधी है। क्योंकि ज्ञान का अनुभव वैराग्य और भक्ति के बिना पूरा पूरा होता ही नहीं, और भक्ति न हो, भक्ति के बिना ज्ञान अगर शब्द बने तो जीव को कोई विशेष लाभ होता नहीं। ज्ञान से आंख खुलती है, ज्ञान से हमारा हृदय बहुत विशाल बनता है, पर भक्ति से हमारा हृदय कोमल बनता है। ज्ञान तो त्याग की भावना लाता है, और भक्ति समर्पण की। कितने लोग भक्ति करते हैं, दुख आता है तब भक्ति करते हैं, संपत्ति में सुख में भक्ति करते नहीं। ज्ञान परिपूर्ण होगा तो सुख में भी भक्ति करें। अच्छा, भाव है कि ज्ञान और भक्ति ये दोनों हों तो जीव परमात्मा के चरणों में जा सकता है। प्रयागराज में इन श्री गंगा जमुना का संगम है। कितने ज्ञानी तो ऐसा मानते हैं कि हमको भक्ति की जरूरत नहीं है, वे भक्ति का तिरस्कार करते हैं। कितने भक्त भी मानते हैं हमें ज्ञान वैराग्य की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों का विचार ठीक नहीं है, न तो ज्ञानी का न भक्ति का। ज्ञानी सोचे भक्ति नहीं चाहिए तो ठीक विचार नहीं है उसका, उसका लाभ टिकेगा नहीं ज्ञान के मार्ग में। और भक्त विचार करे हमें ज्ञान वैराग्य नहीं चाहिए तो उसकी भी भक्ति टिकने वाली नहीं है ज्यादा समय। भक्ति अगर ज्ञान वैराग्य के साथ आती है तो दृढ़ बनती है। ज्ञान वैराग्य के बिना जो भक्ति है वो कच्ची रहती है। ऐसे ही बिना भक्ति का जो ज्ञान होता है ना, उसमें अभिमान होता है।
अभिमान के कारण ज्ञानी का पतन होता है। ज्ञान अगर भक्ति के साथ आवे तो नम्रता भी तो लाता है ना। नम्रता तो भक्ति में ही है, समर्पण तो भक्ति में ही है। ब्रह्म ज्ञान हुआ हो, परमात्मा का ज्ञान हुआ हो और परमात्मा के स्वरूप में प्रेम न हो तो परमात्मा का अनुभव होता ही नहीं। सच्चा ज्ञानी वही है जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। प्रमाण क्या है? कुछ सिद्धांतिक ऐसी बात होती है कि सहज उतरती नहीं है नीचे, हमारे ही नहीं, कुछ एक ज्ञानियों को भी कहो तो नहीं उतरेगी। सच्चा ज्ञानी वही है जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो मतः। ज्ञानी को भी भक्ति की जरूरत है। ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। ज्ञानी को भी प्रभु का प्रेमी होना चाहिए। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान भी शुष्क मालूम पड़ता है। ईश्वर का ज्ञान तो हो पर ईश्वर के साथ प्रेम न हो, वो ज्ञान सफल नहीं होता। ज्ञान मिलने के पीछे भी परमात्मा के साथ प्रेम करना पड़ता है। रामायण में एक जगह महर्षि वशिष्ठ ने कहा है, ब्रह्मज्ञानी है, साक्षात ब्रह्मा जी के प्राणों से प्रकट हैं। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सो सुख कर्म धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। वो सुख, वो धर्म, वो कर्म सब जल जाए जिस सुख में, जिस धर्म में, जिस कर्म में भगवान श्री राम के चरणों के प्रति प्रेम न हो। और जोग कुजोग वो योग नहीं है, कुयोग है। और ज्ञान अज्ञानु वो ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान है। जह नहीं राम प्रेम प्रदानु, जहां परमात्मा का प्रेम प्रदान न हो वो योग भी कुयोग है, वो ज्ञान भी अज्ञान है। भैया प्रभु प्रेम के बिना वैराग्य नहीं है। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान अज्ञान है। जीव का 16 आना प्रभु, जब प्रभु ऐसा समझते हैं कि जीव का 16 आना प्रेम मुझ में है, ऐसा विश्वास जब हो जाता है ना भगवान को, तभी भगवान माया का पर्दा किसी का भी हटाते हैं, वो ज्ञानी हो चाहे भक्त हो। 16 आना प्रेम। अरे जिसकी आंख में प्रभु दर्शन के लिए आंसू न हो, जिसके हृदय में परमात्मा की झांकी के लिए व्याकुलता नहीं है, उसका ज्ञान किस काम का? केवल ज्ञान से नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम में हृदय पिघले तो ही हृदय की शुद्धि होती है। ऐसे ही भक्ति अगर ज्ञान के साथ न हो तो ईश्वर का जो व्यापक स्वरूप है, उसके व्यापक स्वरूप का जो अनुभव है, मानो जो निर्गुण ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव है कि वो कण कण में व्याप्त हो, ये ज्ञान भक्त को भी चाहिए। भक्ति ज्ञान के साथ नहीं होगी, ईश्वर की व्यापकता का अनुभव नहीं करेगी, तो वो भक्ति तो फिर ईश्वर को एक ही ठिकाने मानेगी। पर जो ईश्वर को एक ही ठिकाने अपने ही मूर्ति से विग्रह में मंदिर में मानता है, उसको तो कहीं कहीं अधम वैष्णव भी कहा गया है। अरे जहां जहां नजर जाए वहां जिसको ईश्वर दिखे वो महान वैष्णव है। तो ये तत्व सिद्धांत तो ज्ञान से ही आता है। तो भक्ति अगर ज्ञान से रहित होगी तो ईश्वर के दर्शन एक में होंगे, सर्वत्र तो होंगे नहीं। तो अकेली भक्ति से तो घर में जो गोपाल जी हैं या जो मंदिरों में मूर्ति है उसमें ही भगवान हम देखेंगे, दूसरे में दिखेंगे नहीं। लेकिन ज्ञान के साथ भक्ति की अगर संगति हो जाए तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे। भाव यह है, केवल सगुण का साक्षात्कार करें, इससे मन शुद्ध होता नहीं है। साक्षात्कार से मन की चंचलता ऐसे नहीं जाती है। तो सगुण परमात्मा के साथ तो प्रेम होना चाहिए और निर्गुण परमात्मा का अनुभव होना चाहिए, और ये दोनों एक साथ होना चाहिए। प्रयागराज में गंगा जमुना का मिलन है, मधुर मिलन, संगम। जीवन में भी ज्ञान और भक्ति का संगम होना चाहिए। तो भक्ति कैसे हो जीवन में कि सगुण परमात्मा जो है भगवान श्री राम श्री कृष्ण, इनसे तो, इनके साथ तो प्रेम हो, और जो निर्गुण ब्रह्म है उसका तो अनुभव हो कि वो कण कण में व्याप्त है।
और फिर सगुण के साथ प्रेम हो, निर्गुण का अनुभव हो, सगुण में प्रेम हो, एक साथ हो। क्योंकि निर्गुण का अनुभव हो, सगुण में प्रेम हो, तब माया का बंधन बिल्कुल टूट जाता है। सगुण और निर्गुण भक्ति हो, दोनों हो, तभी जीव का अंततः कल्याण होता है। भाव यह है कि भक्ति को ज्ञान की अपेक्षा है और ज्ञान को भक्ति की। श्री गंगा जी ज्ञान स्वरूप है, श्री जमुना जी भक्ति का स्वरूप है। सतासिते सत असत। प्रयागराज जब भी जाएं तो ध्यान रखकर हम दर्शन करें। श्री गंगा मैया गौर है, श्री जमुना जी श्याम वर्ण है, प्रत्यक्ष दिखती है। यहाँ सरस्वती गुप्त है। सब तीर्थों का राजा प्रयाग है और वहां के जो मुख्य मालिक है ना, प्रयागराज के इष्ट देव, वो है माधव राय। इनको बेणी माधव कहते हैं। इनको बेणी बड़ी प्रिय है। जो आता है बेणी का यहाँ दान करता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया बेणी माधव। बोलिए श्री बेणी माधव भगवान की जय। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने इन बेणी माधव के बंधन में 2 पद कहे हैं। प्रभु श्री राम की स्तुति के बाद ये 2 पद आखिरी में फिर नाम महिमा की ओर चले हैं गोस्वामी जी। 2 पद इन बेणी माधव की वंदन में कहा है गोस्वामी जी ने। प्रयागराज में अक्षयवट भी है। प्रयागराज में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम भी है। और प्रयागराज का ऐसा नियम है कि वहाँ कोई भी तीर्थों, कोई भी जाने को तो कोई भी जा सकता है, पर वहाँ से निकलना हो तो महर्षि भरद्वाज की आज्ञा लेनी पड़ती है। देखो, तीर्थों की शोभा तो संतों के कारण है। भरद्वाज जी महाराज तो वयोवृद्ध हैं, महान ज्ञानी ऋषि हैं। अरे देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं। देवगुरु बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। महर्षि अंगिरा ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो मानो जो कोई प्रयागराज जाए तो भरद्वाज जी का बंधन करके आज्ञा मांगे। आ तो गए हो, बिना आज्ञा के जा नहीं सकते भाई, जाना नहीं चाहिए। तीर्थों में गए तो संतों का दर्शन तो अनिवार्य रूप से होना चाहिए। पर क्या करें, इधर सब मिलकर स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। अब ये प्रसंग आगे के प्रसंग में लिया जाए तो बढ़िया है। भरद्वाज जी के पास भरत जी महाराज पहुंचने वाले हैं उनके दर्शनों के लिए। पर कहीं न कहीं ये भी तो बात है कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। संत दर्शन की बड़ी लालसा है, पर हिम्मत भी नहीं हो रही है। संकोच था ना, मैं किस प्रकार वहाँ जाऊँ। कदाचित ऋषि मुझसे कुछ पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। मैं संत समाज में जाने योग्य नहीं हूँ। भरत जी में बड़ा भारी दैन्य है। तो कुछ लोगों ने प्रयागराज में कहा, अरे तीर्थ का तो ये नियम है, यहाँ जो कोई आता है उसको भरद्वाज ऋषि का वंदन, सब भरद्वाज ऋषि का वंदन करते हैं। प्रयागराज का तो ये नियम है। ठीक है, बहुत सुंदर प्रसंग है। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरिशरणम। समय को दृष्टिगत करते हुए 2 पल प्रभु का नाम गुणगान करके नाम लेकर वाणी को बुलाम दिया जाए। हरिशरण। पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता, भजो रे मन श्री राम सीता। पावन परम पुनीता।